म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में तो सोचते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ये नहीं पता चलता कि सही फंड क्या है, क्योंकि बहुत सारे फंड हो चुके हैं। जैसे में कि आपको पता होगा कि इक्विटी फंड होती है, डेट फंड होती है, हाइब्रिड फंड होती है, और हमारा जो फंड होता है वो सही डिसाइड नहीं करने के बाद जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कम हो जाती है, या रिस्की इतनी हो जाती है, या रिटर्न्स कम मिल जाती है, और हम एक बार जो प्लानिंग करते हैं उसमें टाइम भी निकल जाता है, हमारा पैसा भी उस तरह से नहीं निकलता जिस तरह से हम सोचते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने निकलते हैं तो आप 20 साल 25 साल देते हैं, आप है ना 3 साल 4 साल 5 साल भी देते हैं, फंड के अकॉर्डिंग आपका फंड का टाइमिंग रहता है। लेकिन जब आपका टाइम निकल जाता है तब आप रिटर्न्स देखते हो तो आप निराश हो जाते हो और आपको समझ में नहीं आता है। तो आप पहले ही से समझ जाओगे तो आप है ना अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स ले सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में सभी बोलते हैं कि आपको इनडायरेक्टली जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो इनडायरेक्टली कहाँ इन्वेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में। वो कौन से फंड से आती है, तो वो इक्विटी फंड से आती है। जब आप इक्विटी फंड से, इसका मतलब क्या होता है, आपका पैसा कंपनी के शेयर में लगती है, यानी कि इक्विटी फंड से जब आप जाते हैं तो आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है। वहां से क्या है कि शेयर मार्केट का आपको फायदा मिलता है और रिस्क भी होता है, यानी एक ही चीज नहीं, आपको रिस्क भी मिलता है। जैसे आपको शेयर मार्केट में रिस्क होता है, सेम उसी तरह से अगर आप इक्विटी फंड से जाते हो तो वहां पे भी रिस्क भी होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के विजन से जाते हो तब आपका रिस्क थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता है। आप बताते हैं इसमें रिटर्न कितना मिलता है। हाई रिटर्न्स पोटेंशियल होती है, जिसमें 10 से 15% से भी ज्यादा आपको रिटर्न्स मिल सकता है, आपके फंड के ऊपर है। हाई रिस्क मतलब क्या होता है कि मार्केट के ऊपर नीचे होने से NAV गिरता बढ़ते रहता है। यानी कि आप देखते हो ना शेयर मार्केट में, जब मार्केट ऊपर होता है तो आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखता है, जब मार्केट नीचे होता है तो आपका पोर्टफोलियो रेड दिखता है। सेम उसी तरह से आप अगर इक्विटी फंड से जाते हो तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं, शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है और आप है ना उसी तरह से आपका पोर्टफोलियो भी दिखता है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट है। जो 5 साल से ज्यादा के लिए सोच रहे हैं, यानी 5 साल 20 साल 25 साल के लिए जिनका विजन है, वो जा सकते हैं इक्विटी फंड से। लेकिन इक्विटी फंड में भी बहुत सारा कैप होता है, फंड होता है, उसमें भी आपको पता है लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। ये सारे फंड है, जिसमें से आप किस फंड में पैसा इक्विटी फंड के थ्रू डालना चाहते हो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। टाइप समझिए क्या होता है। लार्ज कैप में क्या होता है कि आपका है ना टॉप 100 कंपनी जो स्टेबल है, जिससे इकोनॉमिक GDP चलती है, वो लार्ज कैप से आती है, और उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो लार्ज कैप से आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट उतना नहीं गिरता है जितना स्मॉल कैप में गिरता है। अब आती है मिड कैप। मिड कैप में पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा होती है और वहां पे रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप फंड में क्या होता है कि आपके रिस्क भी बढ़ती है और रिटर्न्स भी बढ़ता है। यानी कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेना चाहते हो उतना ज्यादा आपके लिए जो है ना रिटर्न्स भी है ना उतना ज्यादा है। यानी कि रिस्क और रिटर्न दोनों आपके बराबर में होता है। यानी कि आप अगर आप रिटर्न्स 2% लेना चाहते हो तो आपका 2% है ना, आपका जो होता है आपका पैसा लो भी हो सकता है, यानी कि रिटर्न्स भी आपको कम मिल सकता है। तो अगर आप है ना स्मॉल कैप से जाना चाहते हो तो आप पहले देख लेना कि आप अपने पैसे को कितना लूज करना चाहते हो, तभी आप स्मॉल कैप से जाइएगा। अब बारी आती है क्या, ELSS फंड। ये क्या होती है, टैक्स सेविंग प्लस 3 साल लॉक इन, यानी कि ये टैक्स सेविंग फंड होती है जिसे आप 3 साल के लिए लॉक करते हो अपने पैसे को, उसमें आती है ELS फंड। अब आती है सेक्टर फंड। इसमें क्या हो, स्पेसिफिक इंडस्ट्री, यानी कि जो इंडस्ट्री में आप जैसे कि फार्मा IT ये सारे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तब इस फंड से आप सेक्टर वाइज फंड से जा सकते हो। अब आपकी इसमें क्वेश्चन होगी कि चलिए इतने सारे फंड है, अब इसमें से हम कौन से फंड में पैसा लगाएं।
अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो लार्ज कैप से जाइए, थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो आप मिड कैप से जाइए। अगर अपने पैसे को बराबर रखना चाहते हो, जितना रिस्क उतना रिटर्न, तो आप है ना इस फंड से जाइए। अगर टैक्स सेविंग रखना चाहते हो तो आप ELSS फंड से जाइए, और सेक्टर वाइज आप जाना चाहते हो तो आप है ना सेक्टर फंड से जा सकते हो, जैसे इंडस्ट्री फंड, फार्मा, IT, ये सारी चीजें। अब क्या है, जिनका लॉन्ग विजन है, ये चाहे जो भी फंड रहे, उसमें क्या है कि लॉन्ग विजन, यानी कि आप 20 साल 25 साल के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए इक्विटी फंड है, वो जा सकते हैं इक्विटी फंड से। अब आती है डेट फंड की बारी। डेट फंड में क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड का भी मतलब क्या होता है, पैसा, यानी पैसा बॉन्ड में लगता है। बॉन्ड यानी कि क्या है कि आवर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के सिक्योरिटी में लगता है। शेयर मार्केट की तरह रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए शेयर मार्केट की तरह रिस्क भी नहीं होता है। स्टेबिलिटी आपको रिटर्न्स मिलती है कितना, 5 से 7%। लो रिस्क शॉर्ट टर्म, यानी कि यहाँ पे लो रिस्क भी है। शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें तो आप डेट फंड से जा सकते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी फंड यानी कि है ना 1 दिन से लेकर 3 महीना के लिए आप इसमें जा सकते हैं लिक्विडिटी फंड से। शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से आप है ना 1 साल से लेकर 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कॉर्पोरेटिव बॉन्ड से हाई रेटिंग कंपनी के बॉन्ड्स होती है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगलीट फंड से सिर्फ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीरो डिफॉल्ट फंड में आप जाके है ना, रिस्क कम होती है, डिफॉल्ट नहीं होती है, जिसके कारण आप यहाँ से जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो आप है ना डेट फंड से जा सकते हैं। तो डेट फंड उनके लिए जो शॉर्ट टर्म के साथ में जाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसमें FD ये सारी चीजें आ जाती है, RD FD ये सारी चीजें डेट फंड में आती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, अगर आप RD FD ये सारी चीजें करा रहे हैं तो डेट फंड में आती है। अगर इक्विटी फंड से SIP ये सारी चीजें आती है। अब आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड दोनों का मिक्सअप है, यानी कि डेट का भी और इक्विटी का भी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए है ना बैलेंस करते हैं, रिस्क भी और रिटर्न्स भी। कैसे, आपको बता दें, मॉडिफाइड रिस्क होती है, रिटर्न्स आपको 7 से 10% मिलता है, यानी कि आपको रिटर्न्स 10 से माने कि 7 से 10% मिलती है। ज्यादा इक्विटी, यानी कि यहाँ पे ज्यादा इक्विटी 65 से लेके 80% होती है। कन्वर्टिव हाइब्रिड ज्यादा डेट होती है, यानी कि कन्वर्टिव वाले में आपका ज्यादा डेट होता है, जिसमें 70% रिस्क कम होता है, यानी कि इससे आप जाते हैं तो डेट ज्यादा होता है। अब बारी आती है बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी कि मार्केट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट होता है, यानी कि अगर इस फंड से बैलेंस वाले से जाते हैं तो आपका फंड है ना ऑटो एडजस्ट हो सकता है मार्केट के हिसाब से। यानी कि आप अगर हाइब्रिड से जाते हो तो वो मिडिल वाले में आता है। अब बता दें क्या कि आपको तीनों तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, किस फंड में हम मुझे जाना चाहिए, कितना रिस्क हम लेना चाहते हैं, उस तरह से। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आप डेट फंड से जाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन से जाना चाहते हैं तो आप इक्विटी फंड से जाइए। अगर आप मिडिल यानी बैलेंस में जाना चाहते हैं तो आप है ना हाइब्रिड फंड से जाइए। यानी कि तीनों आपको क्लियर हो गया। यानी अब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप सिर्फ सेफ और सिक्योर जाना चाहते हैं तो लार्ज कैप से जाइए। अगर थोड़ी सी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप से जाइए। यानी आप दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप से जाइए। यानी कि सारी चीजें आपको पता चल गई, FD RD ये सारी चीजें आती है आपको डेट फंड से, और दोनों का बैलेंस जो फंड होता है उससे आप है ना हाइब्रिड फंड निकलता है। तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब या शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि सबका एक उम्मीद होता है इस सारी चीजें से। तो आपको कुछ ना समझ में आया होगा तब भी आप पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिनको जरूरत होगा उनको जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को पता भी नहीं होता है। और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।